हम सभी जब पर्वतराज की वंदना कर रहे थे तो अपार हर्ष और आनंद का अनुभव हो रहा था। मौसम सर्द था, ठंडा था, लेकिन मन में उत्साह बना हुआ था और वही मन का उत्साह हम सभी को वंदना करा रहा था। बरसों बरसों की भावना उस दिन पूरी हुई। सभी महाराजों ने बैठ कर के कायोत्सर्ग किया, भक्ति पाठ किए और बड़ी प्रसन्नता से जाप ध्यान किया। श्री जी का मस्तकाभिषेक और शांति धारा भी संपन्न कराई। विश्व शांति की कामना से शांति धारा संपन्न कराई। मध्याह्न की बेला में जो वंदना हुई वह तो वंदना थी, अगले दिन अच्छे तरीके से शांति धारा संपन्न हुई और वापस आकर के आहारचर्या और सामयिक संपन्न हुई। मध्याह्न में भी कुछ महाराज वंदना करने गए, कुछ धर्मशाला में ही रुके। शाम को चल करके रात्रि विश्राम तलहटी में किया और अगले दिन प्रातःकालीन बेला में पुनः दर्शन वंदना का क्रम बना। अगले दिन पुनः शांति धारा संपन्न हुई, अनेक त्यागी वृत्ति सम्मिलित हुई। तहलटी में भी जैन बंधुओं ने एक मंदिर का निर्माण कर यात्री निवास के रूप में एक खाद और कुछ कमरे तैयार किए हैं। त्यागी वृत्ति अगर पास रह कर के ही पर्वतराज की वंदना करना चाहें तो तहलटी में ही एक बहुत अच्छा स्थान है, वहां पर रुक करके वंदना कर सकते हैं। आहारचर्या भी उनकी वहां पर संपन्न हो सकती है। इस तरह से मंदारगिरी पर्वत की वंदना करते हुए हम सभी को परम हर्ष और आनंद की अनुभूति हुई। तीर्थों की वंदना करना सामान्य बात नहीं है, साथी से पुण्य का योग है। और पहाड़ी पर से जब चारों तरफ घूम करके नजारा देखा गया तो प्राकृतिक छटा, विहंगम दृश्य, ऐसा लगता था जैसे श्रवणबेलगोला की पहाड़ी पर खड़े होकर के सभी विहंगावलोकन कर रहे हो। ऐसा मंदारगिरी पर्वत आप सबके सहयोग की अपेक्षा रख रहा है। जैन बंधुओं को चाहिए कि सम्मेद शिखर की वंदना करने के बाद जब वह पंच तीर्थों की वंदना करने को चाहें तो मंदारगिरी में अवश्य ही पर्वतराज पर वंदना करने को चाहें। होता यह है कि सुबह सुबह आते हैं और थोड़ी देर मंदिरों की वंदना करके और आगे बढ़ जाते हैं। रात्रि विश्राम उनके टूर में चंपापुर का लिखा रहता है, उतना रुक नहीं पाते हैं। यात्री अगर वहां नहीं रुकेंगे तो क्षेत्र का विकास कैसे होगा। क्षेत्र को विकसित करने की बहुत जरूरत है और क्षेत्र को सुरक्षित रखने की भी बहुत जरूरत है। हाँ, मंदारगिरी ऐतिहासिक क्षेत्र है, पुरातन क्षेत्र है, जैन तीर्थ है, लेकिन मंदारगिरी धीरे धीरे असुरक्षित होता जा रहा है, असुरक्षित होता जा रहा है। इसीलिए आप सबको यात्रा करने के लिए, वंदना करने के लिए आना चाहिए और वहां पर जो भी आवश्यकताएं हैं उन पर ध्यान दिया जाना चाहिए। बिहार, बंगाल और उड़ीसा की जो क्षेत्र कमेटी है, तीर्थ कमेटी है, उसको भी वहां की आवश्यकताओं पर और वहां की समस्याओं पर
ध्यान देना चाहिए, क्योंकि अगर कमेटियां ध्यान नहीं देंगी तो आम नागरिक उन समस्याओं से परिचित होता नहीं है और यात्री आया गया। इसलिए मंदारगिरी पर्वत बासपूज भगवान की निर्वाण स्थली आप सबके लिए ऐतिहासिक धरोहर है। सुन रहे हो कि नहीं सुन रहे हो? समझ रहे कि नहीं समझ रहे? मैं क्या कहना चाह रहा हूं? मैं ये कहना चाह रहा हूं कि तीर्थ यात्रा करने में यात्रियों के आवागमन से क्षेत्र की व्यवस्थाएं सुधरती हैं, क्षेत्रों का विकास होता है। आपके दान से, आपके सहयोग से क्षेत्र सुरक्षित होता है। ऐसा मंदारगिरी सिद्ध क्षेत्र और बासुपूज भगवान का जो भी वहाँ की भूमि से निर्वाण प्राप्त करने का संबंध है, इस सभी को आपको समझना है। हम मुनिजन बार बार नहीं आ पाते हैं, बहुत वर्षों से भावना भाने के बाद योग बनते हैं। गाड़ी वाले तो कभी भी आ सकते हैं, लेकिन पांव पांव पैदल चलने वाले बार बार नहीं आते हैं, बार बार आ भी नहीं सकते हैं। कार वाले तो कभी भी आ जाते हैं, नमो कार वाले बार बार नहीं आ पाते हैं। कार वाले सैकड़ों बार भी आए और नमो कार वाले बाबा एक बार भी आ जाए तो उनका पुण्य अलग रहता है, अलग ही रहता है। क्षेत्रों पर इतनी विशुद्धि बढ़ती है। हम लोग जब जाप करने को बैठे तो मन ऐसा बोल रहा, बैठे रहो बैठे रहो बैठे रहो बैठे रहो, ध्यान करो ध्यान करो ध्यान करो। लेकिन घड़ी कहती है चलो जल्दी चलो जल्दी चलो जल्दी चलो जल्दी चलो जल्दी। शाम का समय हो रहा तो जल्दी उतर जाओ, और सुबह का समय हो रहा तो आहार चर्या का समय होना है। मतलब ये है, घड़ी कह रही है चलो और मन कह रहा है कि ध्यान करो बैठो, ध्यान करो बैठो, ध्यान करो बैठो। ऐसे क्षेत्र बार बार नहीं मिलते हैं, बड़े पुण्य के योग से मिलते हैं। क्षेत्रों की पवित्रता बनाए रखना, क्षेत्रों की सेवा करना, क्षेत्रों को समृद्ध करना, क्षेत्रों का विकास करना, क्षेत्रों के विकास में अपना सहयोग करना। सहयोग छोटा बड़ा कुछ भी हो, सहयोग यानी सहयोग माना जाता है। देव शास्त्र गुरु के आयतन कहलाते हैं। आयतन धर्म के आधार होते हैं, रत्नत्रय के आधार होते हैं। ऐसे ये क्षेत्र धर्म के आयतन हैं, रत्नत्रय के आधार हैं। ऐसे क्षेत्रों को पा करके अपने भावों को विशुद्ध करना, परिणामों को विशुद्ध करना, मन में प्रशस्तता लाना, राग द्वेष की कमी करना, वीतरागता के परिणाम बढ़ाना, संयम के भावों में निरंतर वृद्धि करते रहना, यही अपने जीवन का सार है। इसी सार में समय सार निहित है और इसी सार से संसार घटेगा और समय सार बढ़ेगा। तीर्थ यात्रा में पंच तीर्थों की चर्चा आती है। सम्मेद शिखर जी के बाद जब कभी भी यात्री आगे बढ़ते हैं या मुनि संघ आगे बढ़ते हैं तो पंच तीर्थों में प्रथम तीर्थ मंदारगिरी आता है। कौन सा तीर्थ आता है? मंदारगिरी आता है। मंदारगिरी का उल्लेख जैन ग्रंथों में है। जैन तीर्थंकरों में 12वें नंबर के बासपूज भगवान, जिनका संबंध चंपापुरी से है, और मंदारगिरी का संबंध भी चंपापुरी से ही है। मंदारगिरी की चर्चा करें
और चंपापुरी का नाम ना आए तो मंदारगिरी की चर्चा अधूरी है। लेकिन सम्मेद शिखर से आगे बढ़ने पर मंदारगिरी पहले आता है, तो उस मंदारगिरी की चर्चा पहले करना पड़ती है। मंदारगिरी क्षेत्र के बारे में ये कहा जाता है, यह बासपूज भगवान की तप कल्याणक स्थली, ज्ञान कल्याणक स्थली और निर्वाण कल्याणक स्थली है। बहुत दिन से सुन रखा था, पंचधाम के बारे में लिखा भी मैंने है, चंपापुर मंदारगिरी के बारे में भी लिखा था। बहुत दिन से वंदना करने का भाव था, वह भाव पूरा हुआ सन 2025 में। वर्धमान में मंदारगिरी बौसी ग्राम के निकट की पहाड़ी मानी गई है। ग्राम बौसी है। जब मंगल प्रवेश किया हम लोगों ने, तो बस्ती में मंगल प्रवेश हुआ। पुराना प्राचीन मंदिर नीचे ही है, धर्मशाला बनी हुई है। बासपूज भगवान की प्रतिमा के दर्शन किए। मंदिर की नक्काशी, मंदिर का शिल्प बड़ा पुराना लगा और उस शिल्प को देख करके लगा कि इस तरफ जो भी कारीगर रहे या जो भी शिल्पकार रहे या जिन्होंने भी मंदिर का निर्माण किया, शिल्प किया, उसमें मुगल संस्कृति दिखाई देती है। छोटे छोटे से टाइल्स टुकड़े, ऐसा वैसा। तो ऐसा लगा कि कारीगर उस समय की जैसा शिल्प करते थे वैसा किया होगा। मंदिर का रखरखाव है। धर्मशाला में रात्रि निवास हम लोगों ने किया। जिस दिन मंगल प्रवेश हुआ, आहार चर्या के बाद पर्वतराज की वंदना के लिए आगे बढ़े। मार्ग में सबसे पहले चौबीसी जिनालय मिला। चौबीसी की वंदना की, मानस स्तंभ के दर्शन किए, मूल लायक वेदी के रूप में दर्शन किए, नीचे जाकर के तलघर में चरणों की वंदना की और बाजू में चक्रमुखी भगवान गंधपुटी के रूप में विराजमान थे, उनकी भावपूर्वक वंदना की। यह कैंपस, यह परिसर विस्तृत था, स्वच्छ साफ सुथरा था और वहां की वर्गनाओं में खिंचाव था। ऐसा लग रहा था कि ये जमीन ऊर्जावान है। भक्ति पूर्वक सभी ने वंदना की और आगे बढ़े। आगे बढ़ने पर पर्वतराज की तहलटी आई। विशाल सरोवर जल से भरा हुआ, लेकिन बाजार और मार्केट पूरा का पूरा अजैम बहुल था। रास्ते से सीधे आगे बढ़े। नीचे धर्मशाला से लेकर के पर्वत की तहलटी तक लगभग 3-3.5 किलोमीटर का रास्ता था और जो पहाड़ी मार्ग पर आगे बढ़े तो लगभग 1-1.25 किलोमीटर का रास्ता, संभवतः 1-1.5 किलोमीटर का रास्ता ऊपर तक का था। पहाड़ी भाग को देख करके
चट्टानों को देख करके ऐसा लग रहा था जैसे कर्नाटक में श्रवणबेलगोला की पहाड़ी हो। जैन परंपरा में बार में तीर्थंकर भगवान की 3 कल्याणक स्थली मानी गई और ऐसी निर्माण कल्याणक स्थली पर प्राचीन समय से इस पर्वतराज पर भगवान वासु स्वामी के चरण विराजमान थे, प्राचीन चरण विराजमान थे। मंदिर में चरण विराजमान थे, लेकिन जैसा कार्यकर्ताओं ने बताया और जागरूकता का परिचय दिया, उससे मुझे लगा कि देखो जैन बंधुओं ने कितनी सजगता से बड़ा काम किया। चरणों को लेकर के जैन बंधु भगवान वासुदेव के चरण मानते हैं, लेकिन अजैन बंधु भी कभी कभी ऐसा कहने लगते हैं ये तो हमारे विष्णु के चरण हैं। चरणों पर तो कुछ लिखा नहीं है और प्राचीनता तो जैन ग्रंथों से सिद्ध है ही। उत्तर पुराण में लिखा है कि वासुदेव भगवान ने रजत मालिका नदी के किनारे स्थित मंदरगिरी पर्वत से निर्वाण पद प्राप्त किया, ऐसा उल्लेख है। अन्य ग्रंथों में भी उल्लेख है। तो जैन बंधुओं ने सन 1996 में बिंबों की प्रतिष्ठा करके जिन बिंबों को ऊपर पर्वतराज पर ले जाकर के विराजमान किया, ये बहुत बड़ी उपलब्धि जैन समाज को हुई। संघर्ष भी करना पड़ा, विरोधाभास भी हुआ, लेकिन जैनों ने अपनी कुशलता से प्रशासन का सहयोग लेकर के, कोर्ट का सहयोग लेकर के इस कार्य को संपन्न किया और जिन बिंब स्थापित हुए, मूल वेदी पर वासुदेव भगवान, आदिनाथ और मुनि सुब्रतनाथ भगवान है। बाजू उसी के समक्ष चरण स्थापित है। बाजू में एक खड़गासन वासुदेव भगवान की प्रतिमा है और ऊपर जाकर के छत पर शिखर के अंदर विशेष रूप से 4 प्रतिमाएं चतुर्मुखी गंधकुटी के रूप में विराजमान है। इन सब की वंदना बड़े भक्ति भावों से संपन्न की गई।